Hi friends, how are you? आज के वीडियो में हम इथिकल हैकिंग का मतलब सम बेसिक इथिकल हैकिंग सीखने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, वो आपको पहले समझना पड़ेगा, ठीक है? तो हम वही देखेंगे आज के वीडियो में। मैंने ये इथिकल हैकिंग का कोर्स स्वयं जो एप्लीकेशन है उसमें से सीखा है, इसलिए कंटेंट भी इससे जुड़ा ही होगा। जैसे स्वयं एप्लीकेशन में दिखाया गया है इथिकल हैकिंग का कंटेंट, वैसा ही मेरे पास कंटेंट होगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं इथिकल हैकिंग। आपको सिंपल आपको कोई पूछे कि हैकिंग का मतलब क्या होता है, तो आप इजीली कह लोगे कि कंप्यूटर सिस्टम को क्रैक करना या फिर एनी ऐप को हैक करना। हैकिंग मीन्स टू क्रैक कंप्यूटर सिस्टम और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्रैक कंप्यूटर सिस्टम या फिर कंप्यूटर, उसको हम हैकिंग बोलेंगे। यहाँ मैं हैकिंग सिखा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको गलत जगह पे यूज़ करना है। आपको इथिकल हैकिंग का मतलब यही है कि आपको मन में सही इंटेंट रखकर आपको हैकिंग का यूज़ करना है। मैं यहाँ हैकिंग सिखा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत काम के लिए इस हैकिंग का यूज़ करो, बल्कि अपने देश को भविष्य को बचाने के लिए आप हैकिंग का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सिस्टम का ऐप हैक हो जाता है या फिर सिस्टम स्टॉप हो जाती है ऐसे ही एक्सीडेंटली। तो ये सब इथिकल हैकिंग के द्वारा किया जा सकता है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि इसका मैलिशियस इंटेंट नहीं करना है। आपको मैलिशियस इंटेंट मन में रखते ये कोर्स नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए या फिर आप अपने ऑफिस या फिर कैंपस के कंप्यूटर को सिक्योर बनाने के लिए आप इथिकल हैकिंग का यूज़ करोगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। इथिकल हैकिंग सीखने के लिए सम ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क। कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम for connecting computers and host। कम्युनिकेशन सिस्टम है, किसको कनेक्ट करना है? कंप्यूटर और होस्ट को, ठीक है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर और होस्टेस, ठीक है? वाई वी यूज कंप्यूटर नेटवर्क फॉर बेटर कनेक्टिविटी। अगर आपको इससे ज़्यादा कंप्यूटर तो कनेक्ट करना है तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करना होगा, ठीक है? देन नेक्स्ट है बेटर कम्युनिकेशन। वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, ठीक है? देन नेक्स्ट है बेटर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। आपको कोई भी फाइल्स या फिर डॉक्यूमेंट्स आपको किसी भी और व्यक्ति या फिर कंप्यूटर तो शेयर करना है तो इजीली नेटवर्क के थ्रू आप शेयर कर सकते हो। देन लास्ट इज ब्रिंग पीपल टुगेदर, ठीक है? समझ में आ गया? कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड होस्टेस, ओके, ठीक है? देन नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। वाइडली टू टाइप्स है कंप्यूटर नेटवर्क की। फर्स्ट वन इज लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, सेकेंड वन इज वाइड एरिया नेटवर्क WAN, ओके? इसमें क्या है? लैन में कनेक्ट
होस्ट विद इन अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। अगर कैंपस में आपको जो नेटवर्क यूज होता है वो लैन ही होता है। जैसे कि आपको कोई रूम में या फिर कोई बिल्डिंग में, सेम बिल्डिंग में आपको कोई नेटवर्क चाहिए तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहता है, लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। वो रिलेटिवली स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में एस्टेब्लिश हो सकता है। ठीक है, यहाँ मैंने बोला ये सही है। सेम रूम, सेम बिल्डिंग, सेम कैंपस एंड फास्टर एंड चीपर। फास्टर वाई? क्योंकि सेम बिल्डिंग या फिर सेम रूम में है तो इजीली फास्टर होगा, जो हमारे नेटवर्क की स्पीड होगी वो फास्टर होगी। देन चीपर, चीपर किसके मुताबिक? वाइड एरिया नेटवर्क के मुताबिक चीपर है। ठीक है, देन सेकेंड computer network is wide area network. Hosts may be widely dispersed. Wide area network में host की कनेक्शन है वो कई दूर दूर जगह पे होगी। होस्ट की सिचुएशन नहीं, होस्ट कहीं एक सेम बिल्डिंग या फिर सेम रूम में नहीं होगा, अलग अलग जगह पे होगा। जैसे कि हम देखते हैं कोई स्कॉलरशिप की सर्वर देखते हैं, राइट? जैसे कि MYSY यहाँ अभी चल रही है गुजरात में MYSY, तो उसके सर्वर सिर्फ और सिर्फ सेम बिल्डिंग में नहीं होते, कई दूसरी कॉलेज या फिर कोई दूसरी संस्था में भी होते हैं। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क कहा जा सकता है। यहाँ लिखा ही गया है across campuses, across cities, countries, it is slower। स्लोअर तो होगा ही क्योंकि across campuses होए। ठीक है, देन एक्सपेंसिव भी होगा ही एब्सोल्युटली। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं। देन है डेटा कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क। अगर आपको कम्युनिकेट करना है नेटवर्क के ऊपर तो कैसे कर सकते हैं, उसकी वो करने की दो मेथड्स हैं। पहली है सर्किट स्विचिंग एंड सेकेंड है पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग है वो ओल्ड मेथड है एंड पैकेट स्विचिंग है वो मॉडर्न मेथड है। ठीक है, अगर आपको नोड ए से नोड एच तक जाना है तो आपको कैसे डेटा ट्रांसफर करना है ये हम इस टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको डीप में पढ़ते हैं पर सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग को। सर्किट स्विचिंग, a dedicated communication path is established between two stations। A dedicated communication path बनाया जाता है between two stations। जैसे कि A नोड से हमको H नोड में जाना है तो वहाँ एक dedicated path बनाया जाता है for communication। The path follows a fixed sequence of intermediate link। ये जो path है वो सीक्वेंस मेंटेन करता है for data transfer। ठीक है, a logical channel gets defined on each physical links। ठीक है, अगर आपको A नोड से H नोड तक जाना है तो फिर ये जो चैनल है इसको लिंक भी बोल सकते हैं, उसको डेडिकेटेड लिंक कहा जा सकता है और ये लिंक शेयर नहीं हो सकती। ये इसका डिसएडवांटेज है सर्किट स्विचिंग का। आपको ए से एच नोड तक जाना है, ठीक है, तो आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए से सी नोड तक जाना होगा। ठीक है, देन
आपको C से D नोड तक, देन D से G एंड लास्ट में G से H नोड तक जाना होगा, तब आपका जो डेटा है वो ट्रांसफर होगा। ये ओल्ड मेथड थी डेटा कम्युनिकेशन की, ठीक है। देन देखते हैं आगे, इसके स्टेप्स भी है। फर्स्ट स्टेप है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, सेकंड है डेटा ट्रांसफर, थर्ड है कनेक्शन टर्मिनेशन। चलो फर्स्ट देखते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कनेक्शन तो एस्टेब्लिश करना होगा ना। रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ देख लिखा ही है, रिक्वायर्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन। अगर आपको कोई डेटा ट्रांसमिट करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्शन एस्टेब्लिश करना ही होगा, ये जरूरी है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप है डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर आपको मैक्सिमम स्पीड में करना है, मिनिमम स्पीड में या फिर स्लोली डेटा ट्रांसफर नहीं करना है, मैक्सिमम स्पीड में आपको डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप है कनेक्शन टर्मिनेशन। कनेक्शन टर्मिनेशन, अगर आपका डेटा ट्रांसफर हो गया है देन आपको बाद में उसको कनेक्शन है वो टर्मिनेट करना होता है, ताकि वो चैनल चालू ना रहे। चैनल बंद करने के लिए को कनेक्शन टर्मिनेट करना होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉबैक्स। चैनल कैपेसिटी इज डेडिकेटेड the during the entire duration of communication। चैनल कैपेसिटी है वो डेडिकेटेड होती है टू एंटायर डेटा, एंटायर कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ ब्रुस्टी होता है आई नो, बट मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक। नेक्स्ट ड्रॉबैक है वेरी इनएफिशिएंट फॉर ब्रुस्टी ट्रैफिक। अगर आप डेटा ट्रैफिक ज्यादा है तो ये आप पैकेट सर्किट स्विचिंग मेथड यूज नहीं कर सकते। देयर इज एन इनिशियल डिले। ये नेक्स्ट है इनिशियल डिले। इनिशियल डिले तो होगा ही, क्योंकि इसमें सीक्वेंसली डेटा ट्रांसफर होता है, सीक्वेंसली डेटा कम्युनिकेट होता है, ठीक है। तो इसमें इनिशियल डिले तो होगा ही। देन नेक्स्ट देखते हैं पैकेट स्विचिंग। यहाँ लिखा ही है मॉडर्न फॉर्म ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। भाई मॉडर्न फॉर्म किस लिए कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क रिसोर्सेज आर नॉट डेडिकेटेड एंड लिंक कैन बी शेयर। वहाँ लिंक कैन नॉट बी शेयर थी, यहाँ लिंक हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। द बेसिक टर्मिनोलॉजी हैज इवॉल्व ओवर द टाइम, ठीक है। डेटा ट्रांसमिटेड इन ए शॉर्ट पैकेट। यहाँ जो डेटा होता है वो पैकेट में ट्रांसफर होता है। अगर आपका लॉन्गर मैसेज है तो उसको ब्रेक करके चंक्स बनाया जाता है जो kbps में होते हैं, और chunks are also poured as a packets। every packet contain a header। यहाँ दिखाई गया अगर आपका लॉन्ग मैसेज है, ठीक है, ये देखो हमारा इतना बड़ा लॉन्ग मैसेज है, ठीक है। तो उसका स्मॉल, ये जो 3 नोड है, ये फर्स्ट नोड, देन ये सेकेंड नोड एंड ये थर्ड नोड, तो सॉरी इसको चंक्स, इसको तीन, ये जो मैसेज है, ये मैसेज है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन एंड ये थर्ड वन। तो इसको ये जो थर्ड पार्ट, 3 पार्ट्स हमने मैसेज के किए हैं, इसको चंक्स बोलते हैं। और एवरी चंक्स हैज अ हेडर, यहाँ दिखाई गया ये फर्स्ट हेडर, ये सेकेंड हेडर एंड ये थर्ड हेडर। कोई भी चंक्स हो उसमें एक हेडर होता ही है। फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन के लिए ये हेडर बनाया जाता है एवरी चंक्स में। कोई भी चंक्स ले लो उसमें हेडर ही होगा। हम राउटिंग को बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, लिंक कैन बी शेयर,
then suitable for broadcast traffic, then buffering and data rate conversion can be performed easily। ठीक है, ये इसमें लिंक कैन भी शेयर होती है, लिंक शेयर किए जा सकती है। देन बर्स्टिक ट्रैफिक के लिए भी ये यूज होता है। पैकेट स्विचिंग फॉर बूस्टिक ट्रैफिक किसको कहते हैं? कंप्यूटर द्वारा जो ट्रैफिक क्रिएट किया गया है उसके लिए पैकेट स्विचिंग यूजफुल है। ठीक है, और बफरिंग एंड डेटा रेट कन्वर्जन कैन बी परफॉर्म इजीली। इस पैकेट स्विचिंग में बफरिंग एंड डेटा रेट ट्रांसफर इजीली किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं ये फिर से कह रही हूँ कि मैंने ये कंटेंट स्वयं ऐप में अपना कोर्स सीख के लिया गया है। ठीक है, ओके। और इस हैकिंग के कोर्स को आपको मैलिशियस इंटेंट से नहीं सीखना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम OSI रेफरेंस मॉडल देखेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल IT स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट जल्द से जल्द सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, ओके बाय। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ठीक है।